हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 12 के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। उस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो आइए जानते हैं हम लोग कि किसी भी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है अर्थात आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वही जो कार्य होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, उस आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो संधारित्र को किसी प्रतिरोध के द्वारा या प्रतिरोधक तार द्वारा विसर्जित किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है या निरावेशित किया जाता है, तो उस संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वह ऊष्मा के रूप में व्यय होती है या ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इसमें मान लीजिए कि कोई भी संधारित्र है जिसकी धारिता C है और उसको Q आवेश दिया जाता है और उसके प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, तो उसके प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभव होता है या विभवांतर होता है V बराबर हो सकता है Q/C लिख सकते हैं इसे। यहाँ Q उस संधारित्र को दिए गए आवेश है और C उसकी धारिता है। तो जो धारिता होती है वो नियतांक होती है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ऐसे V बराबर लिख सकते हैं 1/C × Q लिख सकते हैं इसे। तो 1/C का मान नियतांक होता है। तो इस तरह से V और Q के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा OA प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर m × x होता है, जहाँ m रेखा की प्रवणता कहलाती है, इसका मान नियतांक होता है, इसलिए m की से तुलना करेंगे तो 1/C हो जाएगा, x की जगह Q है, y की जगह V है। तो इसको x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित किया गया, तो इसके बीच ग्राफ खींचा जाएगा। तो एक सरल रेखा आएगी जो मूल बिंदु से झुकी हुई या मूल बिंदु से आते हुए x अक्ष के साथ झुकाव के साथ एक सीधी रेखा OA प्राप्त होती है। तो ये ग्राफ प्राप्त होता है। अब इसमें इस ग्राफ द्वारा जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ग्राफ द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उस समय Q/V यानी O से लेके B तक ये ग्राफ द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल होगा, जो कि चित्र में दिखाया गया रेखांकित भाग होगा, वह ग्राफ द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो क्षेत्रफल होगा वह आवेशित या संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा, अर्थात जो किया गया कार्य है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो इस तरह से संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा ग्राफ द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बराबर लिख देंगे ग्राफ द्वारा यानी ग्राफ OA द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल। वो जो घिरी आकृति त्रिभुज की आकृति का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, तो आधार उसमें OB होगा, गुणे ऊंचाई AB है। तो AB ऊंचाई जो हो उसका मान लिख सकते हैं कि बिंदु A पर जो विभव होगा वो इतने के बराबर होगा। तो ये जो V होगा तो V के बराबर होगा Q/C। तो इस तरह से ऊंचाई को लिख सकते हैं Q/C लिख सकते हैं। तो यहाँ मान रखेंगे 1/2 गुणे OB का मान है Q गुणे AB का मान है Q/C है। इसको हल करेंगे तो 1/2
क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। तो यही इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो उसको यू से प्रदर्शित करेंगे तो यू बराबर हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी जूल हो जाएगा। अब यदि Q के जगह मान रख दिया जाए, यदि Q बराबर CV रख दिया जाए, CV रख देंगे तब यहां से U का मान फार्मूला बदल जाएगा, हाफ हो जाएगा। Q के जगह C भी रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा। C से एक कैंसिल हो जाएगा, सीधे आ जाएगा CV स्क्वायर। ये दो फार्मूले आते हैं किसी भी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का, कि हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, दूसरा हाफ सी भी स्क्वायर, इतना जूल होता है। तो इसमें हम लोग सीख लिए कि किसी भी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये होता है, दो फार्मूले होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराई जाने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, यानी उनके ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होता है कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं तो उसकी धारिता में या उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें देखेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराई जाने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन या स्थिति ऊर्जा का फार्मूला सीखे कि U बराबर होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, और एक होता है हाफ सी भी स्क्वायर होता है। तो जब उस प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसके आवेश और विभव में परिवर्तन नहीं होगा, बस उसके धारिता में परिवर्तन होता है। तो ये जो धारिता होती है K गुना बढ़ जाती है, यानी जो भी परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है उसके परावैद्युतांक के बराबर उतनी गुना धारिता बढ़ जाती। तो जब धारिता बढ़ेगी तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यहाँ बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, यहाँ बढ़ेगी तो ऊर्जा घट जाती। तो किस तरह से परिवर्तन होता है उसको दो स्थितियों में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें है कि माना संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उसकी प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहती है। प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखे हैं, फिर उसको आवेशित कर रहे हैं बैटरी के द्वारा, बैटरी जोड़ के। तो आवेशित करने के बाद भी पश्चात भी उसकी प्लेटों के बीच में बैटरी को जुड़े रखते हैं, यानी जब बैटरी को जुड़े रखेंगे तो उसका जो विभव होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर होगा, वो नियत होगा। तो इस तरह से संधारित्र में संचित ऊर्जा जो U होगी, U बराबर हो जाएगी हाफ सी भी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। हाफ सी भी नॉट स्क्वायर होगा, जहां पर भी नॉट होगा उस प्लेटों के बीच में जो नियत विभवांतर है वो होगा। तो ये जो विभवांतर होगा नियत क्यों रहता है, क्योंकि बैटरी जुड़ी रहती है, यानी बैटरी प्लेटों के बीच के विभवांतर को एक समान बनाए रखती है। तो उसका मान लीजिए भी नॉट है तो हाफ सी भी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एक परावैद्युत पदार्थ भी है प्लेटों के बीच में, तो उसकी धारिता C की जगह लिख सकते हैं हम लोग KC नॉट लिख सकते हैं। तो उसकी धारिता इस तरह से, उसके प्लेटों में संचित ऊर्जा का मान इस तरह से हो सकता है। तो लिख लेंगे हाफ K को बाहर लिख देंगे, हाफ C नॉट भी नॉट का स्क्वायर हो जाए। तो K बाहर हो गया, तो इस तरह से कर सकते हैं कि उसकी जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा यानी प्लेटों के बीच में जब निर्वात उपस्थित है तब उसकी धारिता के कारण जो संचित ऊर्जा है उसका K गुना मान बढ़ जाएगा, कि जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखें और उसके साथ साथ बैटरी द्वारा आवेशन करने के पश्चात भी बैटरी को प्लेटों के बीच में जोड़े रखें, तब उसकी जो संचित स्थितिज ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाता है, K गुना बढ़ जाएगा। अब इसके बाद दूसरी स्थिति के बारे में जानेंगे। दूसरी स्थिति है कि यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी हटा दी जाती है तथा तब K परावैद्युतांक की पट्टी रखी जाती है, यानी पहले बैटरी संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करेंगे, आवेशित करने के बाद बैटरी हटा देंगे। तो जब बैटरी हटा देंगे तो उनके बीच जो संचित आवेश होगा उसका मान नियत हो जाएगा, क्योंकि बैटरी हटाने के बाद
जो संचित आवेश है, बैटरी द्वारा दिया गया जो संचित आवेश है वो मान एक निश्चित मान तक पहुंच जाएगा, लेकिन बैटरी हटा देंगे तो जो उस पर संचित आवेश होगा वो मान नियत हो जाएगा। तो मान लीजिए कि बैटरी संधारित्र में जो संचित आवेश है नियत मान Q0 है, तो ये Q0 उस पर बना ही रहे। और उसके बाद बैटरी हटा लेने के बाद परावैद्युत पदार्थ की उसमें पट्टी रखते हैं, तब उसकी धारिता या इस संधारित्र की में संचित ऊर्जा U बराबर हो जाएगी हाफ Q0² C हो जाएगा। अब ये जो C होगा ये भी इसके मान में परिवर्तन होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ Q0² C की जगह लिख सकते हैं KC0 लिख सकते हैं कि उसकी जो धारिता होगी निर्वात की तुलना में K गुना बढ़ जाएगी जब परावैद्युत पदार्थ उसमें रखेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग इसको हाफ Q0² C0 पूरे के अपान लिख सकते हैं K, यानी जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखेंगे निर्वात रहेगा तो उसके संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होगी हाफ Q0² C0 होगी, लेकिन जब उसमें परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देंगे तो उसका जो ऊर्जा होगी संचित ऊर्जा का मान का 1/K गुना हो जाएगा, अर्थात उसकी संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है वह घट जाती है, उसका मान कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति में संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान K गुना बढ़ जाता है, दूसरी स्थिति में K के 1/K गुना बढ़ जाता है, अर्थात K के अनुपात में घट जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे कि किसी भी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है जब उन प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है। तो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी इन दो स्थितियों में रखा जाता है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि किस तरह से उनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।